बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं ये वीडियो उन वालिदैन के लिए बना रहा हूँ जो अपने बच्चों को इल्लीगल बाहर कंट्रीज में भेजते हैं। इल्लीगल ये कि कुछ लोग एजेंटों के थ्रू जो कि बॉर्डर क्रॉस कराते हैं ईरान, तुर्की, फिर यूरोप जाने के लिए, जिसमें सबसे पहले ग्रीस आता है। सबसे पहले ये कि जो बच्चे तुर्की वगैरह आते हैं उनके हालात मैंने पिछले 2 दिन में देखे हैं और आपको बताने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं, क्योंकि इतने बुरे हालात में वो लोग रहते हैं कि जिनके पास ना तो काम करने की इजाज़त है ना ही रहने की इजाज़त है इस कंट्री में। मैं इस टाइम तुर्की में बैठा हूँ और ये तुर्की में आने का मकसद मेरा ये हुआ कि मेरे एक कज़न की इधर डेथ हो गई जो कि इल्लीगल रह रहा था, और दूसरे नंबर पे उसके पास जो दोस्त सारे रह रहे थे वो भी सारे इल्लीगल थे। वो पिछले 2 साल से इधर ही था और मेरे साथ उसकी कोई इतनी कभी मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई उसके साथ, क्योंकि वजह ये थी मुझे भी 20 साल हो गए बाहर आए हुए। तो वो मुझे पता चला कोई 1 वीक पहले, मैं साइप्रस में था तो किसी काम के सिलसिले में, तो मुझे किसी ने कज़न ने फ़ोन किया कि एक हमारा कज़न जो कि तुर्की में है उसको चोट आई है कोई और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने उसको पता करने की कोशिश की। मैंने कुछ टर्किश फ्रेंड से रब्ता किया जो कि मेरे साथ यूके में भी रहते हैं, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हॉस्पिटल गए, लेकिन किसी ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए या कुछ आपका जानने वाला होना चाहिए जिसको हम कोई इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्या हुआ कि एक मेरे कज़न है जो कि भाई हक नवाज, उनका नाम मेंशन करूँगा, उन्होंने यूके से कॉल की हॉस्पिटल के अंदर, तो उधर से एक बंदे का नंबर मिला, उसने व्हाट्सएप डिटेल्स दी कि आपका बच्चा इधर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो उसमें आईसीयू में है। तो मुझे भी रिपोर्ट मिलती रही साथ, तो मैं भी डिटेल्स पता करता रहा कुछ सोर्सेज के थ्रू, कोई दोस्त थे और उनके साथ एक और लड़का भी, जो भाई जिसकी डेथ हुई है उसके साथ एक और लड़का था जिसका नाम अवैस है, और ये 5 से 6 लोग इधर रहते थे एक ही घर में, छोटा सा अपार्टमेंट है। तो क्या हुआ कि मुझे 18 तारीख को खबर मिल गई थी कि सनाउल्लाह की डेथ हो गई है। तो सनाउल्लाह की डेथ के बाद मुझे बहुत शौक़ लगा कि एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे आपका कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या किया जाए। मुझे भाई नवाज से भी मेरी बात चल रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं चला जाता हूँ और जाके मैं सारा कुछ देख लेता हूँ। मेरे आने का मकसद इधर सिर्फ यही था, और मैंने साइप्रस से नेक्स्ट मॉर्निंग में, मुझे तकरीबन रात को 8 बजे पता चला और मैंने तकरीबन सुबह 3 बजे की पहली फ़्लाइट थी वो मैंने ली, और 3 साढ़े 3 बजे मैं फ़्लाई करके अरकन एयरपोर्ट से इधर इस्तांबुल आ गया। इस्तांबुल से मैंने जब मैं रास्ते में था तो एयरपोर्ट अरकन के लिए मुझे रास्ते में मैसेजेस आए मेरे एक कज़न के कि जो लड़का अवैस उसके साथ था और उसको ना जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था उसके बारे में, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। तो मुझे तो लगा कि बस अब तो मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है कुछ ऐसा। तो उन्होंने कुछ 1-2 और नंबर दिए कि आप उनसे रब्ता कर लें। मैंने क्या किया, उन लड़कों से रब्ता किया। एक अफ़गानी लड़का था, उसने कहा आप टेंशन ना लो, आप आ जाओ, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो मुझे उसने अपना एड्रेस भेज दिया। मैंने क्या किया कि जब मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने सारी जो डिटेल्स थी, क्योंकि इस्तांबुल इतना बड़ा है कि आपको एक कोने से दूसरे जाने के लिए कम से कम भी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए, कभी 40 मिनट
तो वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। तो वो मुझे जो उन्होंने लोकेशन भेजी, मैं उस लोकेशन पे बस लेके पहुंच गया एयरपोर्ट से। जब मैं उधर पहुंचा तो उधर उन्होंने मुझे गलत जगह पे उतार दिया। उसके बाद मैं उस बच्चे से रब्ता मैंने करना था, तो मैंने उसकी जगह लोकेशन पे जाना था। तो मुझे इतनी देर में, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं क्योंकि इधर मेरी सिम नहीं चल रही थी। फिर मैंने सिम खोल लेने के लिए जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो सुबह के 7 बजे थे, उस टाइम कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद मैंने एक कैफेटेरिया में बैठ के उधर से वाईफाई लेके जब नेट ऑन किया तो मुझे मैसेज आए थे अवैस के कि मैं घर में हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। अब मैं जिस जगह पे था वो उधर से भी तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर था। फिर मैंने कोशिश की कि मुझे टैक्सी मिल जाए। मैंने फिर टैक्सी ली और टैक्सी वाले को बताया तो उसने कहा मैं ले जाता हूँ। उसके बाद रास्ते में मुझे सिम अरेंज करनी पड़ी। इतनी देर में 9-10 बज गए थे, 9 बज गए थे। जब मैंने सिम लेके अवैस से कांटेक्ट किया तो मैं अवैस के पास चला गया रदर दैन कि मैं किसी अफ़गानी के पास जाऊँ। हालांकि वो बहुत अच्छा लड़का था जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था मेरी। तो फिर मैं अवैस के पास पहुंचा हूँ तो उनके फ्लैट में, जहाँ पे वो काम भी करता था सनाउल्लाह, और ऊपर वो रहते भी थे। वो एक ब्लॉक था काफ़ी 5-6 मंजिला, जहाँ पे टॉप फ्लोर पे उनका फ्लैट था। और उस फ्लैट में मुझे एक लड़का बाहर ही मिल गया जो उनके साथ ही नीचे फ्लैट में रहता था। वो मुझे ऊपर ले गया और उसको बताया गया कि एक फौतगी हुई है तो वो उसके फ्लैट में जाना। जब मैं ऊपर गया तो मुझे उधर अवैस मिला। अवैस से बात हुई, मैंने कमरा देख के उसके बाद अवैस से पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि वो टॉयलेट में उल्टियाँ थी। जब वो सुबह उठे तो एक कमरे में तकरीबन 2 लड़के एक कमरे में थे, 3 दूसरे में थे। तो जो टॉयलेट के साथ ही कमरा था उसमें एक सोफ़ा भी लगा हुआ था। तो वो टॉयलेट से सोफ़े के ऊपर जो वो लेटा हुआ था, कि उन्होंने जो सबने बताया कि 5 लड़कों को कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ रात को। और जब मैंने उससे पहले अवैस से फ़ोन पे बात की तो अवैस ने मुझे बताया कि वो ना रात को उसको दर्द थी तो कोई गोली शोली खा के वो सो गया। तो उसने कहा मेरे सर में दर्द है, तो वो सो गया। ये जो मुझे अवैस ने बताया। जब उन्होंने सुबह देखा उठ के तो वो बेहोश हालत में था और उसको वो हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल में उसको वो कांधे पे उठा के, वो 5वां फ्लोर था तो उधर से सीढ़ियों से नीचे लेके आया। और फिर उनका कोई बॉस था जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, तो वो उनको हॉस्पिटल छोड़ के आ गए। और डॉक्टर ने बताया कि इसकी कोई ब्रेन इंजरी है तो वो उसका ऑपरेशन करेंगे। ये सारी डिटेल्स चलती रही। तो जब मैं उधर पहुंचा, जब सारी डिटेल्स उनसे मैंने ले ली, फिर मैंने एम्बेसी को सबसे पहले फ़ोन किया और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इधर किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और सारे लड़के ही इलीगल इधर रह रहे थे जो भी थे। तो वो एक तो डरते थे पुलिस से। वो क्या, इसके दौरान एक और काम हुआ कि जब ये पुलिस इसको ले गई तो इसने ये बताया मुझे कि जो पुलिस मुझे ले के गई उसमें पुलिस ने इनसे पैसे भी छीन लिए और कहा कि और पैसे दो, तुम्हें छोड़ देंगे। इस तरह का काम भी हुआ जो मुझे अवैस ने बताया। तो पुलिस वाले भी तंग करते रहे उसको इन्होंने 3 बजे सुबह छोड़ा और वो वापस आ गया घर। उसके बाद क्या हुआ कि जब वापस आया एक और लड़का इनके साथ था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई और उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने क्या किया कि डेड बॉडी जो थी वो सर्द खाने में, इधर मुर्दा खाना होता है, उधर भेज दी और सारी डिटेल उनके पास चली गई। तो मैंने एम्बेसी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप इधर आ जाएं एम्बेसी, तो हम आपके डॉक्यूमेंट सॉर्ट आउट कर देंगे जो आपको चाहिए। वो एक NOC लेटर चाहिए होता है एम्बेसी से, उसके लिए आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें वालिदैन की शनाख्ती कार्ड और कुछ डिटेल्स होती हैं। जो बंदा रिसीव कर रहा है उसकी, वो फिर मुझे अपनी देनी पड़ी। मैंने सारी अपनी डिटेल्स लेके हम लोग एम्बेसी चले गए। तो जैसे ही एम्बेसी पहुंचे तो तकरीबन 10 बजे, 10:30 का टाइम था। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप थोड़ा वेट करें, हम आपको पेपर बना देते हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें। पहले हमने फ़ोटो कापी करवाने के लिए बाहर गए, फ़ोटो कापी करवा के वापस आए हैं।
तो उन्होंने कहा कि अभी लंच टाइम होने वाला है, तो आपको तकरीबन 2 बजे हम लोग डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, NOC। तो मेरी ये अच्छी खुशकिस्मती थी, क्योंकि इस हालात में बंदा टेंशन में ज़्यादा होता है कि परेशानी है, आप क्या करोगे, कुछ होगा नहीं होगा, फिर डेड बॉडी इतनी देर पड़ी रहेगी। तो वो खुशकिस्मती इस हिसाब से ये थी कि वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उसी टाइम प्रोवाइड कर दिए, 2-2:15 बजे हमें मिल गए। और उन्होंने कहा आपने हॉस्पिटल नहीं जाना, आपने अब घर जाना है। तो घर जाने के लिए ये था कि ठीक है, अब मेरा था कि हॉस्पिटल जाएं। तो फिर हमने क्या किया, जब उन्होंने ये कहा कि आप घर जाएं, आपको आज कुछ भी नहीं होगा, आपको कल अभी एक बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, आमिर नाम का, और एम्बेसी से कांटेक्ट करेगा, वो आपको सारा अरेंज करवा देगा, आपकी डेड बॉडी कैसे आपने क्लेम करनी है और आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको और कैसे लेके जाना है। तो वो उन्होंने एक नंबर दे दिया, तो उस नंबर पे मैंने व्हाट्सअप कर दिया उनको। उसके बाद क्या हम लोग वापस आ गए। वापस आके मैं फिर इनके अपार्टमेंट में गया, वहाँ पे मुझे 2 और लड़के मिले। 2 लड़के आए हैं 2 मिनट के लिए, और आते ही उन्होंने अपना सामान लिया और उधर से चले गए हैं। और अवैस भी डर रहा था कि पुलिस वाले ने उसे कहा हुआ है कि मैं तुमसे पैसे लेने दोबारा तुम्हें कॉल करूँगा। तो उसने दोबारा कॉल करनी थी उसको, तो वो भी परेशान था। मैंने उन्हें कहा कि फिर इस सिचुएशन में मैंने क्योंकि होटल बुक करवा लिया था, तो मैं होटल में चला गया। तो मैंने रात उधर ही गुजारी होटल में, और मुझे ना रात को फ़ोन आ गया आमिर नामी लड़के का, जो कि एम्बेसी में है। तो उसने कहा कि आप सुबह 9 बजे पहुँच जाएँ सर्द खाने में, जहाँ से आपने बॉडी कलेक्ट करनी है। मैं उधर सुबह 9 बजे 8 बजे 8:30 बजे पहुंच गया। 9 बजे पहुंचना था, तो उधर मैं वेट कर रहा था अवैस का। फिर मैंने अवैस का वेट किया, अवैस पहुंचा, क्योंकि उसको तर्किश आती थी थोड़ी बहुत, तो चलो एटलीस्ट वो मुझे गाइड भी कर सकता था और उनसे बात भी कर सकता था हम लोग। उसके बाद मैंने आमिर को कॉल किया। आमिर जो कि एम्बेसी में है, उसने मुझे डिटेल सारी दी कि आप को एक बंदा कांटेक्ट करेगा और वो वैन लेके आएगा, और उस वैन पे आपने डेड बॉडी को लोड करवाना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई वगैरह करने के लिए जब वो वैन आई, तकरीबन 1-1.5 घंटा में वेट करना पड़ा। तो इस दौरान जो है वो काफ़ी कॉल्स वगैरह आती रही, जो कि आमिर से थी। उन्होंने काफ़ी हेल्प की। इसमें ही मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एम्बेसी ने बहुत हेल्प की, और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इधर पुलिस भी इतनी हेल्प नहीं कर रही थी। और दूसरे नंबर पे जब हमारे पास वैन आई, तो वैन में लोड करने से पहले उन्होंने हमें आइडेंटिफाई करवाया, डेड बॉडी को चेहरा दिखाया, फिर हमने कंफर्म किया, उसका कुछ नंबर था उसके सीरियल नंबर, वो करके हम लोगों ने उसको लोड करवा के फिर उसको लेके जाना था कार्गो में। कार्गो जो कि तुर्किश एयरवेज़ का कार्गो है, तो उसके कार्गो में ड्रॉप करना था। उधर ड्रॉप किया, तो उन्होंने उधर ही सारा प्रोसीजर जो करना था, डिटेल्स वगैरह लेनी थी, उधर ली। ये सारी डिटेल्स आपको बताने का मकसद ये है कि हम लोग अपने बच्चों को इलीगल तरीके से भेज देते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि उनके साथ क्या हो रहा है, उधर क्या नहीं हो रहा। उन लड़कों की हालात बहुत ख़राब है। आप लोग अपनी तरफ से तो देखते रहते हैं कि बच्चे आज सेट हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। एक तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अनपढ़ बच्चे आ जाते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, फिर कल्चर का प्रॉब्लम है। इधर आके वो ऐसी हरकतें करते हैं, उनको समझ नहीं आती। फिर ये लड़के यंग होते हैं, आपस में लड़ते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो आप किसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ खुदारा आप उन्हें बाहर ना भेजें इलीगल तरीके से। अगर आपने भेजना है एजुकेशन के सिलसिले में, कोई अच्छे तरीके से भेजना है, तो प्लीज़ भेजें। आप उनको ऐसे ना भेजें, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैंने इनके हालात देखे हैं। मुझे 18-19 साल हो गए बाहर आए हुए, और मुझे पता है कि इनके हालात कितने बुरे होते हैं, स्पेशली साइप्रस में। इसमें एक और चीज़ मेंशन करूँगा कि जो लड़के पाकिस्तान एम्बेसी में मुझे मिले, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो पासपोर्ट के बगैर ही तुर्की आ गए हुए हैं। उनके पास पासपोर्ट उनका बना भी नहीं है। 16-16, 17-17 साल के बच्चे हैं। उनको एजेंट ईरान के थ्रू, कोयटा के थ्रू, सारे जो बॉर्डर लगता है चमन का, उधर से ले के वो तुर्की में छोड़ के हुए हैं।
अब आप खुद ही हिसाब लगाएं कि उनके लिए कितना मुश्किल है, ना वो ट्रैवल कर सकते हैं, ना उनको पता है, ना कहीं काम मिल सकता है। तो इतने मुश्किल हालात में आप लोग क्यों उन पे पैसे लगाते हैं? इससे अच्छा है कि आप उनकी कोई अच्छी एजुकेशन कर दें, नहीं तो ट्रेनिंग कर दें, कुछ जो ऐसी एजुकेशन हो जो कि हुनर में से रिलेटेड हो। आप उनको हुनर सिखाएं, कुछ अपना काम करने जोगे हो जाए। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। और ये एक और मकसद ये भी था कि ये फैमिली सारी को डिटेल्स पता चल जाए कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। अभी तक जो मुझे पता है वो यही है कि उसको रात को इंजरी हुई है और वो गिरा है और उसके सर में, और उन्होंने डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह किए हैं। उसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैं इस डिटेल्स में जा सका क्योंकि बॉडी घर वाले पीछे परेशान थे और हमने किसी को नहीं बताया हुआ था। अब जब बॉडी पहुंचनी थी उस टाइम सारी फैमिली को पता चला, उससे पहले किसी को पता नहीं था। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि क्या हो रहा है उधर। मैंने यही कह रहा था कि क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो आप लोग प्लीज़ ये इस बात पे गौर करें कि बच्चों को ना भेजें। बाकी अल्लाह सनाउल्लाह को जन्नत में आला मकाम दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम जनाजा हो रहा, मेरी भी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।